नाइस। ठीक है, लेकिन एक कमी है बेटा इसमें। ओह रियली? क्या? अगर इसमें एक चिकन का लेग पीस होता तो मजा आ जाता। ओहो मिस्टर साजन, आपने तो कमी पूरी कर दी। वाह, अब आएगा मजा। You are a dead man, Mr. Sergeant. Go get him! Go get him! This man should not. Mr. Sergeant! Come here, Mr. Sergeant, you dog! टीवी को छोड़कर इस अखबार में दिए गए नंबर मिलाए जल्दी से। कौन सा नंबर मम्मी? पागल खाने का और कहाँ का। जिस तरह की हरकतें आजकल तेरा पति कर रहा है ना, उस हिसाब से तुझे पागल खाने फोन करके उससे अपना पिन छुड़ा लेना चाहिए। कुछ भी बोलती हो ना मम्मी संजू के बारे में। अरे मैं जो भी कह रही हूँ ना हमारी भलाई के लिए कह रही हूँ, वरना एक दिन ऐसा होगा कि तेरा पति कोई कांड करके आएगा और बेबी मुझे बचा लो, बेबी मुझे बचा लो यार, मुझे बचा लो। हे भगवान, हाँ इतनी जल्दी सुन ली मेरी। किससे बचा लूं? अरे मैं वो सब बाद में बताऊंगा, पहले मुझे कहीं छुपा लो यार, छुपा लो। छुपते तो नवाब साहब थे। अरे नवाब। Where is Mr. Sergeant? हाँ, कहाँ है Mr. Sergeant? आज छोड़ूंगी नहीं उन्हें मैं। अरे कहाँ है वो घटिया इंसान, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आज। जीजी, जीजा को मैं भी नहीं छोड़ू, बता रहा मैं अच्छी। संजना इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ, संजू ने छेड़ दिया क्या? अगर मिस्टर साजन ने मुझे छेड़ा होता तो वो यहाँ पर भाग कर नहीं स्ट्रेचर पर आते। बेटा उन्होंने जबरदस्ती संजना के मुंह में चिकन ठूस दिया। ठूसते तो नवाब साहब। कश्मीरा, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। मिस्टर साजन न्यू अबाउट इट एंड इन स्पाइट ऑफ इट उन्होंने। कहाँ है मिस्टर साजन? आज नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। और भोपू, तेरे साथ क्या किया जीजा ने? वो जो चिकन था ना, उसने हमारी थाली से उठाया था। मोहतरमा आप बताइए कि मिस्टर साजन कहाँ है? यस प्लीज। मैम एक मिनट फोन उठा लूं, फिर आप मुझे उठा लीजिएगा। ओके यस प्लीज। हाँ सर बोलिए। और कैसा है ब्रो? लोगों से घेरा हुआ हूँ। तो एक काम कर, छुरा ले और सबको भगा। अरे यार क्या बोल रहे हो, मैं वैसे ही बहुत मुसीबत में हूँ, और क्यों बढ़ा रहे हो मेरी मुसीबत? मुसीबत? हाँ यार मैंने सुना है सुबह सुबह किसी को झटका दूं तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्या मैं काम करता हूँ ना, तेरे बीवी के गोद में कल सुबह जो न्यूज़पेपर आके गिरेगा उस पे मैं तेरा वो वाला फोटो छपवा देता हूँ। तेरी बीवी वो न्यूज़ देखेगी और सीधा निकल लेगी। नहीं मैं करता हूँ। ओके। प्लीज प्लीज।
जीजी जल्दी से ना दादी को बुला ले। दादी ऐसे वक्त नहीं आती पप्पू। मिसेस साजन आप चाकू छोड़ दीजिए, हम लोग सब लोगों की तरह बैठ के बात करते हैं ना। या हेलो। सांस फूल रही है तेरी, इसका मतलब तू सच में चाकू लेके दौड़ा है महेश? है वेरी गुड, अच्छा है। तो आपका ऑर्डर था ना सर, फिर नहीं तो आप कुरियर कर देते फोटो, इसलिए तो कर रहा हूँ मैं। महेश? महेश कौन है ये? क्या अपना नाम भी भूल गया तू महेश? मेरा नाम कोई महेश नहीं है। क्या आप कालका जी सेक्टर 17 वाले महेश गुप्ता नहीं हो? जवेरी बाजार में दुकान है आपका। कोई नहीं है। अबे मैं साजन अग्रवाल हूँ यार, मेरी कोई दुकान भी नहीं है। साजन अग्रवाल? शायद मैंने गलत नंबर लगा दिया भैया, सॉरी भाई साहब, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? सॉरी। अबे तू लेमन जूस ले यार, तू पागल आदमी है क्या तू यार? रॉन्ग नंबर में तू इतना ब्लैकमेल कर देगा क्या किसी को यार? हैं? मैं तेरे को फोन में उसके आप लोग बाहर आ जाइए प्लीज प्लीज। एक मिनट आराम से चलो। बावली पूछ अरे कुछ पता नहीं भाई। चाकू नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो सब कुछ अभी इतने दिनों में पिछले जो भी हुआ, ये मैं नहीं कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक आदमी ना मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे ये सब कुछ करवा रहा था, मुझे धमकी दे रहा था कि मैं ये सब कुछ करूं। उसके कहने पे मैं ये सब कर रहा था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। लेकिन तुम ब्लैकमेल क्यों हो रहे थे? अरे कश्मीरा, पूछो रे मेरे दामाद से कि आखिर इसने ऐसा कौन सा कांड किया है, आखिर क्या किया है जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल हो रहा था और डर रहा था। हाँ? संजू जवाब दे रहे हो या तुम्हारा सामान पैक करूं? मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि मुझे ना एक अननोन नंबर से फोन आया और उसने मुझे कहा कि ना उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो वो अगर पब्लिकली दिखा देगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो दादी ने फोन नहीं तोड़ा था उस दिन, तो मैं सुधरवाने गया था। फिर जब फोन लेके आया था तो सारा डेटा चला गया था, उसमें हमारी सब फोटो थी। तो मुझे लगा शायद वो सब फोटो उसके हाथ लग गई है, तो मैं डर गया। तो इसलिए मैंने उससे विनती की कि वो फोटो कहीं नहीं जानी चाहिए भाई। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा तुम करते जाओ तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बस उसके कहने पे मैं ये सब कुछ कर रहा था। और मैंने तो इसलिए किया ना ताकि हमारे खानदान का नाम खराब ना हो, भूपेश की शादी अच्छे से हो जाए। मैं तो इस वजह से ये सब कर रहा था, वरना मुझे क्या मजा आ रहा है क्या कि ऐसे ये सब चीजें करूं मैं। वो तो अभी उसका मुझे फोन आया तो उसने मुझे महेश करके पुकारा, तो मैंने बोला मैं तो महेश हूं नहीं। तो मैं बोला महेश किसको बोल रहा है भाई? तो बोला आप महेश नहीं हो। तब पता चला कि वो रॉन्ग नंबर पे ब्लैकमेलिंग कर रहा था, साला किसी और को ब्लैकमेल करना था उसको। एक्सक्यूज मी, वो दीदी कह रही थी कि जो कल वाली रस्म थी वो पूरी नहीं हुई, तो हम पूरी करवाने आए हैं। साजन जी चलिए ना, रस्म पूरी करते हैं। जुली is not here. Oh, Julie, did Mr. Sargent say कि वो यहाँ पे लेट आने वाले हैं? I guess नहीं. आप नीचे क्या कर रहे थे पापा? बेटा पेन खो गया था, वो ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया।
और फिर जूली नीचे क्या कर रही थी? बेटी उसी का ही पेन था। तो आप और जूली मिलकर पेन ढूंढ रहे थे? ऑफ कोर्स, इतनी सी जगह में आदमी और क्या कर सकता है। यार मुझे तो ये काम वाली बाइयों का कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी सर दर्द करता है, कभी पैर में मोच आ जाती है, कभी गांव में कोई बीमार हो जाता है। मुझे भी आज आसान नजर नहीं आ रहे इसके आने के। समझ में ही नहीं आता बाई मैं हूं कि वो है। तेरी काम वाली से परेशान कश्मीरा। काम वाली अगर काम पे ना आए तो पति किस दिन काम आए? तू अकेली ही घर का सारा बोझ क्यों उठाए? हाँ, चलो बाई। बाई नहीं हूं मैं। 2 दिन से पहले ही बाई नहीं आई है, सारे घर का काम मैं कर रही हूँ। बाई नहीं बोल रहा था यार, मैं बाय बोल रहा था। जा रहा हूँ ना ऑफिस। और तुम क्यों कर रही हो अकेले? ये फ्री की लेबर बैठी है घर में, इनसे करवाओ कुछ काम। अरे वो जीजा एक बात बता, तेरी आंखों में हम कांटों की तरह क्यों चुभ रहे? बावली पूछ, छोटे से कोई काम करवा कर है के? नहीं नहीं, मुझे तो छोटे छोटे जानवर पालने का शौक है ना भाई, इसलिए तो तुझे पाल रखा है घर में शाही वाले कीड़े। संजू, तुम मेरे घर वालों की तुलना जानवरों से कर रहे हो? अरे शांत हो जाओ यार बेबी, यहाँ कोई जानवर है ही नहीं जो बुरा मानेगा। यहाँ कौन जानवर है? मैं मजाक कर रहा हूँ यार। मजाक तो तुम समझ ही नहीं पाती ना मेरा। ये दोनों इस युग के सबसे महान पुरुष हैं। ये तो इस धरती पर रहने लायक ही नहीं है। इनको तो स्वर्ग भेज देना चाहिए, स्वर्गवासी बना के तुरंत। अरे मेरे दामाद की कमर में बंधे हुए बेल्ट, ये अगर हमारी तारीफ थी तब तो एज इट इज रहना, वरना इसकी कमर कस दे और पेट पिचका दे। मम्मी यार 1 मिनट चुप रहोगी आप प्लीज? संजू, इस घर में 2 के अलावा तीसरा भी है काम करने के लिए। तीसरा क्यों? तीसरा इनको बोलो ना यार कुछ करने के लिए, ये तो कुछ नहीं करती है। ये थोड़ा हिलेंगी डुलेंगी तो इन्हीं के लिए अच्छा है ना उल्टा, वरना गार्डन में उगी हुई घास की तरह कहीं कहीं से उग रही है ये। अरे मेरे दामाद की बुरी नजर, क्या दे रहे मेरे दामाद से? मुझे डॉक्टर ने पानी वाला काम करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि ठंडे पानी से अचानक लकवा मारने का डर रहता है, वरना बेटी के घर में बिना काम किए कुछ रहना। अभी चेक करता हूं ना मैं। क्या कर रही हो ये? क्यों भाई, तुझे भी लकवा मार जाता है क्या? ना जीजा, ऐसी बात ना से। बस घने दिनों से ना हमारी कमर अकड़ सी रही। तेरी अकड़न तो मैं निकालता हूँ अभी। यहाँ कहाँ अकड़न है? कमर में? तेरी तो कमर जीजा, जीजा, अरे कैसे करेगा? बस कर यार, जान से मारेगा। अरे 2 दिन पहले ही दिलाया है, वे क्यों तोड़ रहे हो? मिस्टर साजन, पापा अब तक आए नहीं हैं। मिस्टर लालवानी की मीटिंग होने वाली है। आई डोंट नो व्हेयर सतमैन। बेटी मिस्टर साजन से तुम कभी कुछ मत कहना, सारी पूछताछ मुझसे कर लेना। नीचे क्या कर रहे थे, जूली भी साथ में थी, पेन गिर गया था, क्यों, क्या पता नहीं। तुम्हारा उस आदमी से क्या लगाव है, जबकि लगाव मेरा होना चाहिए। नहीं मतलब पुराना एम्प्लॉय है ना, इसलिए। पिछले कुछ महीनों से ये आदमी रायते की तरह फैला हुआ है, इसलिए मुझे एक आंख नहीं सुहाता ये आदमी। आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मिस्टर साजन इतने भी बुरे नहीं है। अच्छा, Yeah. मैं तुम्हें उसकी फाइलें दिखाता हूं। तुम तो कभी चेक करती नहीं हो, लेकिन मैंने चेक की है। Yeah, sure. देखो, पेन। मैन आओ, मैं तुम्हें फाइलें चेक कराता हूं। प्लीज।
देखा, मेरी माँ और भाई को कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे इस तरीके से काम करते हुए देख नहीं सकते वो। हाँ तो कहाँ से देखेंगे? खाने पीने के सामान से नजरें हटाएंगे तब तो कुछ और देखेंगे ना। पूरे दिन तो गड़ा के बैठते हैं नजरें अपनी खाने की चीजों पे। संजू, कान खोल के सुन लो, जब तक काम वाली बाई नहीं आती तुम्हें घर के काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, समझ गए तुम? और ये अकेला घर मेरा ही नहीं है, तुम्हारा भी, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो अभी तक तो सारी जिम्मेदारी जो है पिछली गली के शर्मा जी आके निभा रहे थे ना। टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल, बिजली का बिल वो भरते थे यहाँ पे आके। बात कर रही हो, मैं नहीं करने वाला, तुम भी कान खोल के सुन लो। कोई डबल शिफ्ट नहीं करूंगा मैं, घर का भी काम करूँ, ऑफिस का भी काम करूँ। पागल समझ रखा है क्या मुझे? यार, शादी के इतने साल होने के बाद भी एक बात क्यों भूल जाते हो तुम कि बीवी रिक्वेस्ट नहीं करती, ऑर्डर देती है। और मेरा ये ऑर्डर है, ऑफिस से आने के बाद तुम मेरे साथ काम में हाथ बटाओगे। और मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर दादी आए। यार, चोर उचक्कों की फैमिली में शादी हो गई है मेरी, बिना धमकी की बात ही नहीं करते यार। ठीक है, ऑफिस से घर आने के बाद बॉडी जितना अलाउ करेगी उतना काम कर दूंगा मैं। बाय भी नहीं बोलूंगा इस घर में। बाय बोलो तो बाई सुन के झगड़े कर लेते हैं लोग यहाँ पे। और तुझे ऑफिस नहीं जाना है? हैं? जा रहा जीजी, जा रहा। एक ही सैलरी पे काम करता रहता है, एटीट्यूड देख लो इसका। और आपको तो डॉक्टर ने मना किया है ना? ठंडे जूस से लकवा नहीं मार रहा है आपको, लेकिन ठंडे पानी से लकवा मार रहा है। काम करना नहीं, हेल्थ बना रही है बस। मिस्टर साजन से बाद में बात कर लेंगे। या मे आई कमेंट मैडम? इज दैट यू मिस्टर साजन? क्या बात है, ऐसे पहली बार हुआ है कि मिस्टर लालवानी के पहले आप आ गए हैं। वो लेट है। You have a long life, मिस्टर साजन। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। इतना भी कोई खास नहीं हो मैडम मैं। मिस्टर साजन, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं भी संजना बिटिया से यही कह रहा था कि आप कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं आजकल ऑफिस में। I know this is not the right time just before the presentation, Mr. Sajan, लेकिन since you're here already, आपके फाइल्स इनकम्प्लीट हैं मिस्टर साजन। आप यहाँ पर बिल्कुल मन से तन से काम नहीं कर रहे हैं। You need to do something about that. नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो पूरे कंसंट्रेशन और पूरी ताकत के साथ अपना तन और मन आप की कंपनी में लगा के रखता हूँ मैडम मैं। वेल मिस्टर साजन, आपके तन का तो पता नहीं, लेकिन आपकी सूनी फाइलों को देखकर लगता है कि आपका मन फाइलों में बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसी बात है ही नहीं मैडम, ऐसी बात है ही नहीं मैडम, नहीं ऐसी बात। So the bottom line is, Mr. Sajan, that now you need to pull up your socks. मैडम एंकल लेंथ है तो। By which I mean, Mr. Sajan, कि आपका जो अधूरा काम है, जो अधूरे फाइल्स हैं, वो ओवर टाइम करके आपको कंप्लीट करने होंगे। Pull up your socks. That's what it means. Yes, Mr. Lalwani. Yeah, he's coming. यार, ये ऊपर कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है यार? हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? कहाँ से करूँगा ओवर टाइम जब घर में जाके काम वाली बाई बनना है मुझे? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो मिस्टर लालवानी। क्या आए हो लालवानी साहब? लेट? मां तो सुठो है और छेदी साईं, फिर आज भी एक अभी जरा काम की बात कर। Okay, Mr. Lalwani, तो क्या लाए हैं आप इस बार? What's new? बड़ी मैडम, इस बार मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे शहर को जवान बना देगा। नहीं आपको भी?